हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस पोम दैट इज ब्रेक 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 बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज बेसिकली बीइंग मेड फॉर बिहार स्टेट, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार स्टेट देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ द पोम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये जो पोम ब्रेक 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 होता है, इसका प्राइमरी सब्जेक्ट क्या होता है, मुख्य सब्जेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि डेथ ऑफ आर्थर हैलम। आर्थर हेनरी हैलम जो होते हैं, इनके फ्रेंड होते हैं, उन्हीं की डेथ पे इसको लिखा गया है, तो इसलिए सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हाट इज द जोनरा। इसको जोनरा पढ़ते हैं। व्हाट इज द जोनरा ऑफ द पोम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 एक किस टाइप की पोम है आपको बताना है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि एक ऐसी पोम है जिसको हम लिखे हैं, जिसको लिखा गया है आर्थर हेनरी हैलम के डेथ पे। तो क्या हुआ, एलिजी हुआ। जब भी कोई पोम किसी की डेथ पे लिखी जाती है तो एलिजी होती है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एलिजी, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच मीटर इज यूज्ड इन द पोम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आपको बताना है कि जो पोम ब्रेक 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 है, इस पर कौन से मीटर का प्रयोग किया गया है। तो सी का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी ये इरेगुलर ट्राई मीटर में कंपोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। ये जो प्रेजेंट पोम है, इसकी राइम स्कीम क्या है आपको बताना है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि ए बी सी बी डी ई एफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हेन वॉज ब्रेक 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 फर्स्ट पब्लिश्ड। पहली बार इसको कब पब्लिश किया गया था। तो 5 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु इज़ द पोएट ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आपको बताना है कि जो पोएट है इसका कौन है, यानी कि किसके द्वारा इसको लिखा गया है। तो 6 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, अच्छा ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन होते हैं एक विक्टोरियन पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट इमोशंस डज द पोएट एक्सप्रेस इन ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 में कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस किया है पोएट ने, आपको बताना है। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सॉरो एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरो इसलिए होता है क्योंकि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है, तो ये लॉस हुआ है और इसी पे वो दुखी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, इन विच लोकेशन वॉज टेनिसन व्हेन ही फेल्ट द आइसोलेशन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ये कहना चाहते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहाँ पे होते हैं जब ये अपने अकेलेपन को डिस्क्राइब करते हैं इस पोम में। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि मैबलथोर्प, लिंकशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट नेचुरल एलिमेंट इज प्रीडोमिनेटली एड्रेस्ड इन द पोम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये जो पोम है इसमें कौन से नेचुरल एलिमेंट को यूज़ किया गया है ब्रेक 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 में। तो 9 नंबर का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि सी, ये जो पोम को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो ब्रेक ब्रेक की बात कर रहे हैं, ये चट्टान को तोड़ने की बात कर रहे होते हैं। और किससे तोड़ने की बात कर रहे होते हैं, समुद्र की लहरों से तोड़ने की बात कर रहे होते हैं। इस पर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से देख भी सकते हैं। बाकी मैं आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को डिटेल में वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, टू whom does the poet refer as shouting with his sister at play। ये किसको कहना चाहते हैं, कौन सा व्यक्ति है जो अपनी सिस्टर पे साउट कर रहा है, चिल्ला रहा है जब वो खेल रहा है। तो 10 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि अ फिशरमैन्स बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, विच लाइन इन द पोम सजेस्ट अ लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट इज नो लॉन्गर अटेनेबल। कौन सी लाइन सजेस्ट करती है कि व्यक्ति किसी चीज़ को पाना चाहता है जो कि अब अटेनेबल नहीं है। 11 नंबर का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड, यानी कि वो अपने फ्रेंड के हैंड का टच चाहता है, यानी कि उसके हाथ को टच करना चाहता है। समथिंग विच इज़ अनअटेनेबल, क्योंकि ही हैज़ डाइड और अब उसके हाथ को टच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द स्टोन्स ऑन विच द सी ब्रेक्स। यानी कि जिस पे सी जो है नहीं ब्रेक करता है, जिस पे टच करता है, उस स्टोन को किस रूप में डिस्क्राइब करता है पोएट। तो 12 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि कोल्ड एंड ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, व्हाट एक्टिविटी इज सेलर हैड
सेलर लैड इंगेज्ड इन, सेलर का जो लड़का होता है, लैड मीन्स लड़का होता है, तो कौन सी एक्टिविटीज़ में इंगेज है आपको बताना है। और 13 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि सिंगिंग इन हिज बोट, वो अपनी बोट में है और गाने गा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट डू द स्टेटली शिप, स्टेटली यानी कि भारी भरकम जो शिप होता है पोएम में, वो क्या कर रहा है आपको बताना है। तो 14 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, हिल से होकर के, पहाड़ के नीचे से होकर के, और वो हेवन की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, विच एस्पेक्ट ऑफ द पास्ट डज द पोएट फाइंड इररिप्लेसेबल, पास्ट का कौन सा एस्पेक्ट होता है जिसको पोएट को ऐसा लगता है कि वो इररिप्लेसेबल है, यानी जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो 15 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड, उस डेट की बात करते हैं। इनका फ्रेंड जो है मर चुका है, उसके साथ जिन्होंने समय बिताया है वो कभी वापस नहीं हो सकता है और वो इररिपेरेबल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट इज द पोएट्स रिएक्शन टू द सीन ही ऑब्जर्व्स, जिस सीन को पोएट ऑब्जर्व करता है तो कैसा रिएक्शन करता है आपको बताना है। और 16 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि रिफ्लेक्टिव स्वारो, वो स्वारो को रिफ्लेक्ट करता है उस सीन को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द रिपीटिशन ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये जो वर्ड ब्रेक ब्रेक यूज़ किया गया, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। तो 17 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि रिफ्रेन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे अलिट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि बी का रिपीटेशन भी आ रहा है बार बार, तो अलिट्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट इज द इमोशनल टोन ऑफ द पोम, इस पोम का इमोशनल टोन क्या है। तो इसका इमोशनल टोन 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिस्पेयर, पोएट जो होते हैं मायूस होता है, उदास होता है अपने फ्रेंड के डेथ पे, तो डिस्पेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द फिशरमैन्स बॉय एंड द सेलर्स लैड, फिशरमैन का जो लड़का होता है, सेलर्स का जो लड़का होता है, उनके प्रति पोएट का क्या एटीट्यूड होता है आपको बताना है। तो 19 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एनिमी उससे नफरत करता है क्योंकि वो लोग खुश होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज द फ्रेज द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड सिग्निफाई, ये जो द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड पोएम की लाइन है, ये क्या सिग्निफाई करती है। तो 20 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि अ लॉस लव्ड वन, यानी कि अपने प्यारे या किसी चहेते को उसने खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द पोएट सीम टू मिस द मोस्ट, किस चीज़ को पोएट बहुत ज़्यादा मिस करता है। और 21 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि कंपेनियनशिप, अपने साथी को, कंपेनियनशिप मिस होता है कंपनी, यानी कि अपने साथी को मिस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, विच लिटरेरी डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। द साउंड ऑफ अ वॉइस, यानी कि एक आवाज़ हुआ करती है जो कि अब शांत हो गई है। तो 22nd का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि ऑक्सीमोरोन, यानी कि आवाज़ की बात करते हैं, फिर शांति की बात करते हैं, अपोजिट टर्म है, तो ये ऑक्सीमोरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोम व्हाट डू द स्टेनली शिप सिम्बोलाइज, ये जो भारी भरकम शिप है ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। तो 23rd का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूटी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 24 है, व्हाट इफेक्ट डज द पोम सेटिंग बाय द सी हैव ऑन इट्स थीम, पोएम की जो सेटिंग है सी पे रखी गई उसका क्या इफेक्ट है आपको बताना है। तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि इट एम्फेसाइजेस द पोएट्स आइसोलेशन एंड सॉरो, पोएट के अकेलेपन को, उसके दुख को डिस्क्राइब करता है। और ये रही हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।